आज हम शादी के तसव्वुर पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। मतलब ये कि वक्त के साथ साथ इसमें क्या तब्दीलियां आई हैं। और इसके लिए हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरूही की तहकीक पर मबनी मवाद है। उन्वान है शौहर और बीवी, इताअत से रस्मी ताल्लुक तक। जी बिल्कुल। तो मकसद यही है कि समझा जाए कि शादी जो पहले शायद फ़राइज़ और एक समाजी ढांचे पर ज्यादा टिकी थी, आजकल ये बस एक रस्मी सा ताल्लुक कैसे बन गया है, जहां अक्सर वो जो जज्बाती गहराई होती है वो कहीं खोई भी महसूस होती है। गोया साथ तो हैं पर फासला सा है। बिल्कुल, और ये समझना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे कई जोड़े बज़ाहिर तो बड़े खुश नज़र आते हैं, मगर हकीकत में एक ही छत तले रहते हुए भी वो जज्बाती तौर पर बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में जी रहे होते हैं। डॉक्टर बरूही का तज्जिया हमें मदद देता है कि ये तब्दीली आई क्यों, उसकी जड़ें कहाँ हैं और आज उसके क्या असरात नजर आ रहे हैं। तो आइए इस दिलचस्प गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डॉक्टर बरूही की नज़र में शादी की असल बुनियाद क्या थी और आज क्या है। सबसे पहले तो बुनियादी तसव्वुर को ही पकड़ते हैं। डॉक्टर बरूही शादी की तारीफ मतलब तारीखी और आज के हवाले से कैसे करते हैं? देखें, अगर हम खालिस इल्मी या एकेडमिक नज़र से देखें तो शादी एक समाजी और कानूनी किस्म का मुआहिदा है। तारीख में झांकें तो इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, बका, मुआशरे का इस्तेहकाम और ख़ानदान का आगे बढ़ना। ताल्लुकात की बुनियाद मुतय्यन किरदार और फ़राइज़ थे। ठीक। लेकिन डॉक्टर बरूही सिर्फ इस रस्मी तारीफ पर नहीं रुकते, वो इससे आगे जाते हैं। वो एक बहुत ही, आप कह लें, एक तहरीकी, एक जीती जागती तारीफ भी पेश करते हैं। उनके ख्याल में शादी एक जिंदा ताल्लुक है। ये एक ऐसा इंतखाब है जो दो इंसान, दो रूहें हर रोज़ करती हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने का, उनकी परवरिश करने का, गलतियों को दरगुजर करने का और मिलकर आगे बढ़ने का। ये सिर्फ कोई जिम्मेदारियों की लिस्ट नहीं है, ये तो मुश्तरका इंसानियत का एक खूबसूरत इजहार है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो हमदर्दी, समझबूझ और गहरे जज्बाती ताल्लुक पर खड़ी होती है। ये तहरीकी तारीफ तो वाकई जो रिवायती तसव्वुर जहन में आता है उससे काफ़ी मुख्तलिफ लग रही है। जहाँ ज़्यादा जोर समाजी ढांचे और जिम्मेदारियों पर होता था, आज के दौर में इस फ़र्क को समझना इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? ये इसलिए किलीदी है क्योंकि मादी में, जैसा मैंने कहा, फ़र्ज शनासी और एक तरह की खामोश समझौता ज़्यादा अहम था। मोहब्बत का इजहार भी अक्सर जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने में ही छुपा होता था। लोग समझते थे कि बस जिम्मेदारी पूरी हो रही है तो सब ठीक है। आजकल जैसा कि डॉक्टर बरूही निशानदेही करते हैं, जोर बज़ाहिर आज़ादी, आराम और सोशल मीडिया पर दिखावे पर ज़्यादा है। अच्छा, नतीजा क्या निकलता है? जोड़े बज़ाहिर साथ तो हैं, मगर उनके बीच में वो जो जज्बाती खला है वो बढ़ सकता है। तो जब तक हम इस तब्दीली को नहीं समझेंगे, इस दूरी को ख़त्म करना मुश्किल है। और सिर्फ साथ रहने के बजाय वो जो असल जुड़ना होता है ना, वो नहीं हो पाता। बिल्कुल, यहाँ से बात वाकई दिलचस्प और गहरी हो जाती है। वो कौन से अवामिल हैं जिन्होंने शादी के तसव्वुर को यहाँ तक पहुँचा दिया? डॉक्टर बरूही तो यकीनन कई पहलुओं का जिक्र करते होंगे। जी हाँ, ये एक काफ़ी पेचीदा तस्वीर है, कोई एक वजह नहीं है। तारीखी पसे मंज़र तो हमने देख लिया कि इताअत और तयशुदा किरदार समाजी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी समझे जाते थे। मोहब्बत अक्सर खामोशी और बर्दाश्त में होती थी। जी। फिर आती है नफ्सियाती तब्दीली, ये बहुत अहम है। माजी में जज्बाती तौर पर एक दूसरे पर इन्हिसार करना रिश्ते का हिस्सा समझा जाता था, लेकिन आजकल इनफरादियत पसंदी यानी मैं पहले या अपनी ज़ात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने का रुझान बढ़ गया है। उससे होता क्या है कि दूसरों की जज्बाती ज़रूरतें नज़रअंदाज हो जाती हैं और नतीजा जज्बाती तन्हाई, रिश्ते में होते हुए भी तन्हा महसूस करना। और माशरती सतह पर क्या तब्दीलियां आईं? पदरशाही से मसावात की तरफ जो सफ़र है। जी, माशरती तौर पर ये बहुत बड़ी तब्दीली है। पदरशाही निज़ाम की जो सख्त गिर तवक्कुआत थीं, उनसे निकलकर जदीद मसावात की तरफ आना, उसने यकीनन आज़ादी तो दी है, लेकिन डॉक्टर बरूही यहाँ एक अहम नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये आज़ादी हमदर्दी और समझबूझ से खाली हो तो हरी तस्वीर में ये जो नया उनसर है डिजिटल दौर का, उसका क्या किरदार है, ये कैसे असर डाल रहा है? ये तो आजकल का शायद सबसे बड़ा फैक्टर है, सोशल मीडिया।
दूसरों की वो जो चमकती दमकती बज़ाहिर परफेक्ट जिंदगियां नजर आती हैं ना ऑनलाइन, उनसे अपना मुवाजना करना तो जैसे एक आम सी बात हो गई है। हाँ, ये तो है। और इससे जोड़ों में एहसास कमतरी पैदा होता है, हसद आता है, एक ना खत्म होने वाली दौड़ शुरू हो जाती है। लोग अपनी असल जिंदगी से मुतमईन नहीं रहते क्योंकि वो उसे दूसरों की वो जो केयरफुली क्यूरेटेड ऑनलाइन तस्वीरें हैं उनसे मुवाजना कर रहे होते हैं। और इसका जज्बाती नतीजा क्या है? जज्बाती नतीजा ये है कि आजकल जोड़े शायद पहले से ज्यादा राबते में हैं, मतलब टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया अपडेट्स वगैरह, लेकिन वो जो हकीकी जज्बाती गहराई होती है, एक दूसरे के सामने अपनी कमजोरी दिखाने का हौसला, वो सच्चा कल्बी लगाओ, वो कम होता जा रहा है। हाँ। डॉक्टर ब्रूही इस सारे अमल को पानी में गिरने वाले कंकड़ से तशबीह देते हैं। जैसे लहरें फैलती हैं ना, वैसे ही ये सारे अनासिर तारीखी, नफ्सियाती, समाजी, डिजिटल एक दूसरे पर असर डालते हैं और मिलकर आज की शादियों का पेचीदा जज्बाती मंजरनामा बनाते हैं। ये तो वाकई एक चैलेंजिंग सूरत हाल लगती है। डॉक्टर ब्रूही किन खास मुश्किलात या रुकावटों की निशानदेही करते हैं जिनका सामना आजकल के जोड़ों को करना पड़ता है? जी, कई अहम रुकावटें हैं। एक तो ये अना और बराबरी का जो टकराव है। जब आज़ादी और बराबरी के तसव्वुरात को हमदर्दी के बगैर अपनाया जाए तो वो बहस और मुकाबले का बाइस बनते हैं, ताउन का नहीं। मैं सही हूँ तुम गलत हो वाली जिद हाँ, तो बहुत हो रही हैं फ़ोन पर, मैसेजेस पर, मगर दिल से दिल का राब्ता कम हो गया है। सतही गुफ्तगू ने हकीकी ताल्लुक की जगह ले ली है। और ये डिजिटल मुआवजे का असर जो आपने पहले भी बताया। जी, ये तो एक मुसलसल दबाव की तरह है। ऑनलाइन परफेक्शन की तलाश हकीकी जिंदगी के इत्मीनान को खा जाती है। लोग अपनी नेमतों को भूलकर दूसरों की बज़ाहिर अच्छी जिंदगियों पर रश्क करते रहते हैं। इसके अलावा एक और मसला ये है कि मोहब्बत बाज़ औक़ात मशरूत सी हो जाती है, एक तरह का लेन देन। लेन देन मतलब ये कि तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। वो जो गैर मशरूत जज्बाती सहारा होता है ना, वो कम हो जाता है। और आखिर में कमज़ोरी जाहिर करने का खौफ। डॉक्टर ब्रूही की एक बहुत अहम बात है कि अक्सर अना अमन पर गालिब आ जाती है। प्राइड ऑफन आउटवेज पीस। अपना डर, अपनी गैर यकीनी सूरत हाल, इसे अपने साथी के सामने लाने में हिचकिचाहट होती है और ये चीज़ ईमानदाराना जज्बाती ताल्लुक के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। तो क्या इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता भी है? यकीनन डॉक्टर ब्रूही ने कुछ अमली हल, कुछ हिकमत अमली भी बताई होगी। जोड़े असल में कर क्या सकते हैं? बिल्कुल, डॉक्टर ब्रूही सिर्फ मसाइल की निशानदाही नहीं करते, वो अमली हल और काबिल अमल इक़दामात पर बहुत जोर देते हैं। सबसे बुनियादी चीज़ है मुश्तरका जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना। हकीकी बराबरी का मतलब मुकाबला नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देना है, एक टीम बनकर काम करना, जिम्मेदारियों को मिल बांट कर निभाना। ठीक है। दूसरा अहम कदम, जज्बात का ईमानदाराना इजहार। सिर्फ रस्मी जुमले नहीं, सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि अपने सच्चे एहसासात, खुशी, गम, डर, उम्मीद, उन्हें अपने साथी से शेयर करना। इससे कुर्बत बढ़ती है। और सुनने का अमल, उसकी क्या अहमियत है? हमदर्दाना समात, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब सिर्फ अल्फाज सुनना नहीं है, बल्कि पूरी तवज्जो से अपने साथी के नुक्ता नज़र को समझना, उनके जज्बात को महसूस करना, उनकी कही और अनकही ज़रूरतों को समझने की कोशिश करना। जब किसी को ये लगता है ना कि उसे वाकई सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, तो ये ताल्लुक में जादू कर देता है। बिल्कुल। फिर डिजिटल दुनिया के हवाले से शऊरी इस्तेमाल यानी डिजिटल माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। मतलब ऑनलाइन मुवाजने से बचना और हकीकी आमने सामने की बातचीत और साथ गुजारे वक्त को ज़्यादा अहमियत देना। और ये बाहमी तरक्की का क्या मामला है? ये भी बहुत अहम है। एक दूसरे की ज़ाती, जज्बाती, रूहानी और समाजी नशो-नुमा में मददगार बनना, एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने की तरगीब देना और उस सफ़र में साथ देना, ये चीज़ रिश्ते को बहुत मजबूत बनाती है। सही। और आखिरी बात जो शायद सबसे ज़्यादा अमली है, रोज़ाना की बुनियाद पर शुक्रगुजारी और माफ़ी का रवैया।
छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना और जाने अनजाने में होने वाली गलतियों को माफ़ कर देना, ये एतमाद और मोहब्बत को गहरा करता है। ये वो अमली कदम है जो एक रस्मी से ताल्लुक़ को एक बामानी जिंदा रिश्ते में बदल सकते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प नुक्ता भी है। डॉक्टर ब्रोही जदीद शादी को सिर्फ 2 लोगों का ज़ाती मामला नहीं समझते, वो इसे हमारे माशरे का वसी तर समाजी रुझानात का एक तरह से आईना करार देते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे ये इनफरादियत पसंदी का बढ़ना, टेक्नोलॉजी का हर जगह आ जाना, मर्द और औरत के किरदारों का बदलना, ये सब चीज़ें मिलकर शादी के इदारे पर असर डाल रही हैं। तो ये सिर्फ हमारा ज़ाती सफ़र नहीं है, बल्कि ये हमारी इज्तिमाई सोच की अक्कासी भी है। मोहब्बत, एहतराम और मुश्तरका इंसानियत के बारे में हमारी समझ की। तो इस वसी तनाजुर में बुनियादी रहनुमाई क्या मिलती है? डॉक्टर ब्रोही किन उसूलों को अहम समझते हैं? चंद बुनियादी उसूल बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आते हैं। पहला, रस्म और रिवाज से ज़्यादा जज्बाती पहचान को अहमियत दें, यानी रिस्पेक्ट ओवर रिचुअल। समाजी दिखावे या रस्मी बातों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे के एहसासात का हकीकी एहतराम करना। दूसरा, सिर्फ साथ रहने की सहूलत पर इक्तिफा ना करें, बल्कि मुश्तरक कमजोरी के जरिए पायदार ताल्लुक बनाएं। कनेक्शन ओवर कन्वीनियंस। हकीकी ताल्लुक तब मजबूत होता है जब दोनों साथी अपनी कमजोरियां मानने और एक दूसरे के सामने उनका इजहार करने को तैयार हों। ये तो मुश्किल काम है। मुश्किल ज़रूर है, मगर ज़रूरी है। तीसरा उसूल, जज्बाती जहनियत किलीदी है, यानी अपने और अपने साथी के जज्बात को समझना, सब्र और तहम्मुल से काम लेना और हमदर्दी से पेश आना, ये देरपा रिश्तों की बुनियाद है। और चौथा, रोज़ाना की बुनियाद पर शऊरी कोशिश, डेली इंटेंशनैलिटी। मोहब्बत कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खुद ब खुद कायम रहती है, इसे रोज़ाना तवज्जो देनी पड़ती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसका इजहार करना पड़ता है। ये उसूल हमें याद दिलाते हैं कि शादी एक मुस्तकिल अमल है जिसे फ़ाल तौर पर परवान चढ़ाना होता है। डॉक्टर ब्रोही का ये मशवरा भी बड़ा अहम लगता है कि जब मुश्किल वक्त आए या कोई नाखुशी हो तो फौरन रद्द-ए-अमल देने के बजाय पहले ज़रा रुक के सोचा जाए। इस पर थोड़ी बात करेंगे। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही दानिशमंदाना बात है। अक्सर हम गुस्से में या मायूसी में फौरन कुछ कह देते हैं या कर देते हैं। डॉक्टर ब्रोही कहते हैं कि ऐसे मौके पर रुकें, सोचें, इस इख्तिलाफ की असल जड़ क्या है? क्या कोई ऐसी जज्बाती ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो रही, मेरी या मेरे साथी की? इस रिश्ते का तवील मुद्दती विजन क्या है? जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर फासले बढ़ाते हैं, जबकि ठहर कर, सोच समझकर, हमदर्दी से किया गया फैसला पुल बना सकता है। क्या इस हिकमत अमली की कोई अमली मिसालें भी हैं? मतलब लोग इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? यकीनन, डॉक्टर ब्रोही के काम में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं, जैसे वो जोड़े जो मसाइल हल करने के लिए काउंसलिंग का सहारा लेते हैं। वहाँ वो बेहतर कम्युनिकेशन सीखते हैं, एक दूसरे को समझना सीखते हैं। अच्छा। या फिर दोस्त अहबाब जो सालिस बनकर दोनों को अपनी बात कहने का एक महफूज माहौल फराहम करते हैं। कम्युनिटी की सतह पर वर्कशॉप्स होती हैं जो जज्बाती ज़हानत या मौसर इज़्दवाजी ताल्लुकात पर तरबियत देती हैं। या फिर वो आम जोड़े जो रोज़मर्रा की छोटी छोटी मगर बामानी रस्में अपनाते हैं, जैसे रोज़ाना इकट्ठे बैठकर बस दिन भर की बातें करना या एक दूसरे की किसी खूबी का इतराफ़ करना। इन छोटी छोटी चीज़ों से वो अपने ताल्लुक़ को ताज़ा दम रखते हैं। ये सब जाहिर करता है कि हिकमत जब अमल में लाई जाए तो उसके मुस्बत नताइज निकलते हैं। तो इन तमाम तज्जियों और मिसालों को सामने रखते हुए आगे बढ़ने का रास्ता क्या नज़र आता है? हल किस सिमत में है? डॉक्टर ब्रोही के मुताबिक ये एक कई सतहों पर होने वाली कोशिश है। इनफरादी सतह पर तो हर शख्स को अपने अंदर हमदर्दी, जज्बाती समझबूझ, बर्दाश्त पैदा करने पर काम करना होगा। जी। जोड़े की सतह पर जिम्मेदारियों को मुनसिफाना तौर पर बांटना, एक दूसरे की कदर करना और ताल्लुक को फाल तौर पर सींचना, ये जरूरी है। फिर आती है कम्युनिटी या समाजी सतह। यहाँ सपोर्ट ग्रुप्स, आसानी से दस्तयाब काउंसलिंग सर्विसेज और इज़्दवाजी मसाइल पर खुलकर सेहतमंदाना गुफ्तगू के माहौल को फ़रोग देना चाहिए। और सकाफती सतह पर? सकाफती सतह पर हमें जज्बाती सेहत की देखभाल को मामूल बनाना होगा, इसे अहमियत देनी होगी।
वो जो नुकसानदेह दकियानूसी तस्वुरात है ना शादी के बारे में, उन्हें चैलेंज करना होगा और ऐसे रिश्तों की हौसला अफजाई करनी होगी जो बामी अफाम व तफहीम पर मबनी हो। आखिरकार ये एक इंतखाब है, क्या हम सिर्फ आराम और जाहिरदारी चाहते हैं या हम जज्बाती गहराई और मुश्तरका तरक्की को तरजीह देते हैं। तो आज की इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या बनता है? हमने प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही के तज्जिये की रोशनी में शादी के सफ़र को देखा कि कैसे ये फ़राइज़ पर मबनी एक निज़ाम से गुजरकर आज की इस पेचीदा शराकतदारी तक पहुंची है जो कई बार रस्मीपन और जज्बाती दूरी का शिकार नज़र आती है। जी, और बुनियादी नुक्ता यही सामने आता है कि आज के जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो इनफरादियत पसंदी हो, डिजिटल दुनिया का दबाव हो या जज्बाती गहराई की कमी, उनसे निमटने के लिए शऊरी कोशिश चाहिए, जज्बाती जहानत की ज़रूरत है और सबसे बढ़कर दिखावे या सहूलत पर हकीकी ताल्लुक को फोकियत देने का इरादा चाहिए। ये तब्दीली खुद ब खुद नहीं आएगी, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल। डॉक्टर ब्रोही के काम से एक आखिरी सोच जिस पर शायद सामीन भी गौर करना चाहें। एक ऐसी दुनिया में जो बज़ाहिर इनफरादियत और ऑनलाइन नुमाइश को ही बढ़ावा देती नज़र आती है, हम शऊरी तौर पर वो कमज़ोरी का इजहार और वो मुश्तरका इंसानियत कैसे पैदा कर सकते हैं जो एक वाकई गहरे और बामानी इज़्दवाजी बंधन के लिए इतनी ज़रूरी है।